Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 1 of class 7 civics, and the chapter's name is On Equality. So first of all, if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter on equality. So chapter के name से ही हमें पता चलता है कि in this chapter we are going to talk about equality. तो वी विल सी व्हाट इज इक्वालिटी, कि भाई आखिरकार इक्वालिटी होती क्या है, समानता का मतलब है क्या, और ये जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई वी फोकस अ लॉट ऑन इक्वालिटी, एंड आर वी रियली इक्वल इन ईच एंड एवरी टर्म, कि हर तरीके से क्या हम सच में इक्वल हैं। क्योंकि इक्वालिटी के भी हम बहुत सारे मायनों पे चेक कर सकते हैं कि जेंडर के बेसिस पर, इनकम के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, एजुकेशन के बेसिस पर, तो क्या हर मायने में हर इंसान इक्वल है, और क्या 100% इक्वालिटी पॉसिबल है हर मायने में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम जानेंगे डिटेल में इस चैप्टर में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। कि ये एक इस तरह की गवर्नमेंट है जिसमें कि ये लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए ही चुनी जाती है। कि मतलब क्या करते हैं, लोग खुद से अपना राजा, अपना जो पर्सन है, लीडर है, उसे चूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी इलेक्शंस होते रहते हैं, हमें पता है कि लोग जो हैं, हम जो हैं, खुद अपने लीडर को चूज करते हैं कि हमारे बिहाफ पे डिसीजन कौन लेगा, ये हम खुद डिसाइड करते हैं। और बेसिकली डेमोक्रेसी वही है कि जब उस देश के लोग खुद ये डिसाइड करें, खुद वोट दें कि उनका राजा, उनका लीडर एक्चुअली, कि उनके लिए डिसीजन कौन लेने वाला है। In the class 6 book, we looked at the key elements of democratic government. और class 6 के civics में हमने डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में बात की थी कि उसके important elements क्या हैं, क्या सब चीजें मिलके डेमोक्रेसी बनाती हैं, या कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो क्या क्या है वो एलिमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जो है, दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना इज मस्ट। इफ पीपल विल नॉट पार्टिसिपेट in the formation of government, then we cannot say that it is a democracy. So people's participation is very very important, कि लोग जो है उसमें participate करें, लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। The resolution of conflict and equality and justice, कि resolution of conflict, कि जब कहीं पे मतभेद हो जाते हैं, लोगों के जो आइडियाज हैं वो मेल नहीं खाते, एक दूसरे से मिलते नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू होने लगते हैं, तो उनको रिजॉल्व कैसे करना है, उन्हें सुलझाना कैसे है। और इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि सभी को समानता मिले और न्याय मिले, ठीक है, जस्टिस मिले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के। इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। तो इक्वालिटी जो है, समानता जो है, वो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, और हर महीने में डेमोक्रेसी को इक्वालिटी जो है वो अफेक्ट करता है। In this chapter, you will read more about equality, what is it, why it is important in a democracy, and whether or not everyone equal in India. तो जैसा कि मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया कि हम कुछ क्वेश्चंस पे गौर करेंगे, कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या अब डेमोक्रेसी होती क्या है, सबसे पहले इक्वालिटी क्यों जरूरी होती है हमारे लिए, व्हाई द इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, इक्वालिटी है क्या, और क्या सभी लोग इंडिया में इक्वल हैं या नहीं। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम कांता के स्टोरी से करेंगे, ठीक है। ऑन इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता वर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स। तो कांता और उसकी दोस्त थी सुजाता, वो दोनों एक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी आने का वेट कर रहे थे। किस चीज की बारी आने का? वोट देने की। वो लोग उस दिन इलेक्शन का दिन था, सबको अपने अपने मत देने थे, अपना वोट देना था, और वोट देने के लिए सभी लोग लाइन में लगे हुए थे। तो कांता और उसकी जो फ्रेंड है सुजाता, वो लोग भी लाइन में लगे हुए थे और अपनी बारी आने का वेट कर रहे थे, ताकि वो अपने मनपसंद लीडर को वोट दे सकें। तो कांता कहती है, isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jain Sahab is standing in the line with us. तो कांता कहती है कि सुजा, सुजा मतलब वो सुजाता को सुजा बोल रही है शॉर्ट में, कि सुजाता, ये कितना अच्छा है ना कि हम सब लोग इक्वल वोट दे सकते हैं, मतलब हम सब लोगों के पास वोट देने का इक्वल अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी और के पास 2 वोट देने का अधिकार है और मेरे पास 1 ही वोट देने का अधिकार है,
तो ऐसा नहीं है, सबके पास इक्वल राइट टू वोट है, सबके पास एक एक वोट है जो वो अपने लीडर को दे सकते हैं, ठीक है। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। तो कांता कहती है कि यहाँ तक कि जो जैन साहब हैं वो भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। तो जैन साहब, जैन जो है वो मिस्टर जैन, वो पर्सन है जिनके यहाँ पे जो कांता है वो काम करती है एज डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है। तो फिर सुजा कहती है कि यस बिल्कुल ऐसा ही है, कि कितना अच्छा है कि हम लोग सब लोग के पास समान अधिकार है वोट देने के लिए, हम लोगों के पास इक्वल राइट है वोटिंग का। फिर सुजाता कहती है गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। तो सुजाता कांता को बोलती कि चलो कांता तुम्हारी बारी आ गई, अब जाके अपना वोट दो। तो फिर वोट देते टाइम कांता क्या सोचती है, आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। तो जब इलेक्शंस होते हैं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग तरीके की प्रोमिस करते हैं कि हम सड़कें बनवा देंगे, हम यहाँ पे पानी ला देंगे, हम यहाँ पे 24 आवर्स बिजली ला देंगे। मतलब वो अलग अलग तरीके की प्रोमिस करते हैं, और उन प्रोमिस के बेसिस पर इस उम्मीद में कि हमारी जो उस कैंडिडेट ने प्रॉमिस किया है उसको वो सच में इम्प्लीमेंट करेगा, इस उम्मीद में जो लोग हैं वो अपने मनपसंद लीडर को वोट देते हैं कि ठीक है, हमें सबसे अच्छी बात इसकी लगी, हमें लगता है कि ये अपने वादे पे खरा उतरेगा, तो हम इसको वोट देते हैं। इस तरीके से लोग वोट देते हैं। तो जो कांता है वो भी सोचने लगती है, जब वो वोट देने के लिए आती है तो वो सोचती है कि मैं अब उस कैंडिडेट को वोट करूंगी जिसने कि ये बोला है कि वो हमारे एरिया में मेरे घर तक पाइप वाटर ला देगा, जो पाइप के थ्रू पानी आता है वो मेरे एरिया तक आ जाएगा। तो कांता जो है वो ये सोचकर उस कैंडिडेट को वोट दे देती है जिसने ये प्रॉमिस किया था। तो आफ्टरवर्ड्स कुछ देर बाद क्या होता है, जब ये लोग वोट वगैरह दे देते हैं तो जो जैन साहब हैं वो बोल रहे हैं वी विल सी यू लेटर कांता। वो कहते हैं कि कांता बाद में मिलता हूँ तुमसे। तो फिर कांता भी कहती है यस नमस्ते साहब, की ठीक है साहब। अब वो लोग घर लौट रहे होते हैं, तब कांता सुजाता को बताती है गुड़िया हैज बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। उसकी जो बेटी है गुड़िया, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको बुखार है और उसे हॉस्पिटल ले जाना है। बट आई हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। बट उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, साहब के घर जाके काम करना पड़ेगा और उसके बाद एडवांस मांगना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कहाँ से मिलेंगे, जो काम दे रहा है, जो जिसके यहाँ काम कर रही है उससे। तो आज वो अपनी बेटी के देखभाल के लिए भी नहीं रुक पाएगी, क्यों, क्योंकि उसको पैसे लेने जाना है, और पैसे लेने जाना कैसे जाएगी, जब वो वहां पे जाके काम करेगी तभी तो एडवांस मांग पाएगी। तो जो कांता है वो अपने घर पहुंच जाती है एट होम। हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। तो वो उसको काढ़ा चाय ऐसा कुछ देती है अपनी बेटी को और कहती है कि चलो थोड़ा सा ये पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। तो वो कहती है कि अभी तो तुम ये पी लो और जब मैं शाम को वापस लौटूंगी तब हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। तो वो बेटी को वो ड्रिंक देके अब वापस लौटने लगती है, काम के लिए जैन साहब के यहाँ जाने लगती है। फिर वो घर से निकलते हुए क्या सोचती है, इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन। कि मतलब इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि जो गुड़िया है, जो उसकी बेटी है, वो ज्यादातर बीमार पड़ती है। द बस्ती इज नेवर क्लीन। कि अब ऐसा कांता जो है क्यों कह रही है कि गुड़िया जो है इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो बीमार पड़ रही है। वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि उनकी जो बस्ती है, द एरिया इन विच कांता लिव इज वेरी डर्टी। वो बहुत ज्यादा गंदा है, वो क्लीन नहीं है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो इतना सब कुछ गंदा है, ऐसे यहाँ पे कोई सिगरेट वगैरह पी रहा है, मतलब माहौल जो है वो बहुत ही गंदा है और इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। अब जब वो जैन साहब के यहाँ पहुंच जाती है तो मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। तो जो उसकी वाइफ है, जैन साहब की जो वाइफ है, वो बोलती है कि कॉर्नर्स को ढंग से करना, ध्यान से करना, साफ सफाई। हेयर्स योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम। तो फिर कांता जो है उसको अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना था, तो वो अपने मैम से क्या बोलती कि मैम थोड़ा सा एडवांस दे दो। तो उसकी मैम उसको एडवांस दे देती है कि ठीक है कांता थोड़ा सा एडवांस ले लो, बट इसको हैबिट मत बना लेना, मतलब हर बार एडवांस मांगने की आदत मत बना लेना। तो वो कहती है कि ठीक है मैडम ऐसा नहीं होगा। फिर वो अपने घर जाती है और अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है। तो दैट इवनिंग, उस शाम का सीन बताया कि उस टाइम क्या होता है। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। तो कांता जो है अपनी बेटी को इस तरीके से गोद में ली हुई है और उसको वो कह रही है कि ठीक है बस थोड़ी सी देर और। जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in line to vote but they never have to do it with when their children are sick।
तो वो कह रही है कि जैन मैडम एंड साहब को हो सकता है कि वो लोग वोट देने के लिए हमारे साथ लाइन में खड़े होते हों, बट उन्हें कभी भी जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तब उन्हें लाइनों में खड़े होकर वेट नहीं करना पड़ता। तो वो ये चीज सोचने लगती है कि मेरे को इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे एडवांस लेना पड़ रहा है, और अपनी बेटी के ध्यान रखने के लिए भी वो नहीं रह पाई उसके पास। और शाम को जब वो उसको जैसे तैसे हॉस्पिटल लेके भी जाती है तो शी हैड टू स्टैंड इन द लाइन एंड वेट फॉर सो लॉन्ग टू टेक हर डॉटर टू सी अ डॉक्टर। तो ये एक इलेक्शन वाले दिन का पूरा सीन था कि कांता की लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ कि इलेक्शन वाला दिन था। सुबह सुबह वो बात करते हैं कि वोट देने के लिए सभी लोग, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे कैसा ही हो, एवरीवन इज स्टैंडिंग इन दैट लाइन टू कास्ट देयर वोट। बट eventually in the evening what we came to see that कांता was thinking कि जब मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं, जब मेरी बेटी बीमार हो रही है, तो मुझे इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, बट जैन मैडम एंड जो साहब है उन्हें कभी भी अपने बच्चों को लेकर इतनी लंबी लंबी लाइनों में इतना देर तक वेट नहीं करना पड़ता उन्हें दिखाने के लिए। दे डोंट हैव टू वेट फॉर सो लॉन्ग एंड व्हाई इज दिस सो। वो सोचती होगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और इस चीज पे आप भी गौर कर सकते हैं कि जो हमारा चैप्टर इक्वालिटी का, इस शुरुआत में सुबह हमने देखा कि यस एवरीवन हैज इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू चूज देयर कैंडिडेट। तो हम वहां पे कह रहे हैं कि सब लोग लाइन में खड़े हैं, वोट दे रहे हैं, इक्वालिटी है। बट जब हम लास्ट में देखते हैं जो लाइन है वो शाम तक आते आते चेंज हो जाती है कि अब जिस लाइन में कांता खड़ी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो हॉस्पिटल के आगे खड़ी है अपनी बेटी को दिखाने के लिए। तो क्या ये इक्वालिटी है कि उसको अपनी बेटी को दिखाने के लिए इतनी देर तक वेट करना पड़ रहा है, जबकि जैन साहब एंड मैडम को इतना देर तक वेट नहीं करना पड़ता? तो क्या ये इक्वालिटी होगी? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या चीजें हैं जिसके कारण इस तरीके के डिफरेंसेस हैं? तो इसके आगे वाला जो टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट, जो हमारा मेन चैप्टर जब शुरू होगा तो वो हम अगले वीडियो से करेंगे। इस वीडियो में हमने इस स्टोरी के बारे में जाना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी थोड़ी सी समझ आई हो कि इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। और आप खुद से भी थोड़ा सोचना कि किस तरह की इक्वलिटी है और किस तरीके से जो इक्वलिटी है उसको हम अलग अलग टर्म्स में देख सकते हैं। कि वोटिंग वाले सिस्टम में हम कह रहे हैं यस पीपल हैव इक्वलिटी, बट क्या अमीरी गरीबी के मामले में इक्वलिटी है? राइट? तो वो चीजें आपको सोचनी है।